है और वो सही होने की स्थिति में नहीं है। और इसके बाद वो उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है कि क्यों ना मैं डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर के जाऊं और बताऊं। अब वो जब वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर से वो सारी बात बताता है कि डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बेहोश करके गिर पड़ी। तो वो जो मुकेश होता है वो डॉक्टर से बताता है कि करवा चौथ का व्रत था और करवा चौथ के व्रत के दिन मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन करके घर पे बुलाया था। मैं 1 साल के बाद अपनी पत्नी से मिल रहा था और जो कुछ भी हम दोनों के बीच में वो परिस्थितियाँ बनी और मैं काफ़ी मिलने से घबरा रहा था क्योंकि मैं 1 साल के बाद जो है वो अपनी पत्नी से मिल रहा था। तो मैं काफ़ी घबरा भी रहा था और मैंने किसी डॉक्टर की सलाह ली थी। तो डॉक्टर ने मुझे गोलियां खाने के लिए बोला था और वो गोलियों को खा करके मैं अगर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने अपनी पत्नी के साथ इतना ज़्यादा कर लिया कि जिसकी वजह से मेरी पत्नी जो है वो बेहोश हो गई। और दोस्तों, बेहोश होने के बाद जो है उसकी पत्नी के साथ और उसने क्या किया, आप पूरी कहानी देखना और फिर आपको पूरा अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि आखिर जब वो 1 साल के बाद अपनी पत्नी से मिलता है तो पत्नी के साथ वो किस तरीके से जो है वो करता है। और ये सब कुछ करने के बाद जो है जब उसकी पत्नी को बेहोश हो जाती है तो फिर और वो ऐसा क्या उपाय करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ पूरी रात भर उस चीज़ को करता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, लगातार देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे जरूर कीजिए, ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास जो है वो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं और आज की कहानी में आपको बता दूं कि आज की कहानी जो है वो है बिहार की। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है बिहार की है। तो आज की कहानी में होता क्या है अब पति और पत्नी है। पत्नी का नाम मुकेश है, पति की उम्र जो 25 साल है, 25 ईयर्स, और पत्नी की उम्र जो है वो 21 साल है। पत्नी का नाम जो है वो निशा है। अब निशा की उम्र 21 साल है, पति की उम्र जो है वो 21 साल है, सॉरी 25 साल है। अब क्या होता है कि दोनों ही अपने परिवार में रहते हैं, माता पिता होते नहीं हैं क्योंकि माता पिता जो है वो किसी और दूसरे शहर में रह रहे हैं। कहानी जो है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी जो है वो बिहार की है। तो अब ये दोनों जो हैं वो अकेले वहाँ पे रह रहे हैं, माता पिता जो है वो दूसरे लड़के के पास दूसरे शहर में रहते हैं। तो करवा चौथ का व्रत था और करवा चौथ का व्रत दोस्तों की जैसे आप लोगों को पता है अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बीते हुए। अब जिस दिन करवा चौथ का ये व्रत था उस दिन क्या होता है कि पत्नी ने जो है वो अपने पति के लिए बड़ा सज धज करके व्रत रखा हुआ था। जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि हिंदू धर्म में जो है वो पति की लंबी उम्र के लिए स्त्रियां जो है वो अपनी करवा चौथ का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं और अपने पति को देख करके ही फिर वो चांद देखती हैं और चांद को जो है वो देख करके वो फिर अपने व्रत का पारण करती हैं, व्रत को खोलती हैं। पति के हाथों से जो है वो लोटा भर के जो है वो थोड़ा सा भी जल पी सकती हैं, ज़्यादा जितनी उनकी प्यास हो उतना ही जल पीती हैं, लेकिन पति के हाथों से पीती हैं और चंद्रमा को देखती हैं। अब ऐसा ही हुआ उस दिन, क्योंकि इसकी जो पत्नी है निशा बहुत ज़्यादा खुश थी दोस्तों, क्योंकि निशा ने जो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और निशा एकदम अपने पति को फ़ोन करती है और पति जो है वो ग्वालियर में जो है वो जॉब करता है। मतलब जॉब भी क्या करता है, वो एक बिजनेस ही करता है। बिजनेस के सिलसिले में कभी उसको एक शहर में जाना पड़ता है, कभी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, कभी तीसरे शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक मालिक के अंडर में जॉब करता है और एक बिजनेस का काम होता है उनका। तो फिर क्या होता है कि जब वो मुकेश को फ़ोन करके बोलती है कि उसने जो है वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है और वो चाहती है कि मुकेश जो है उसे घर में आ करके
मिले और उसको सामने ही देख करके वो अपने व्रत को जो है वो खोलेगी। तो मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने मालिक से छुट्टी लेता है और करवा चौथ के दिन ही अपने पत्नी से मिलने के लिए घर पे आ जाता है। अब जब वो सोचने लगता है कि अब मैं घर पे जाऊंगा, लेकिन मेरे को तो आए हुए यहाँ पे पूरा 1 साल हो गया है। अब वो मुकेश ये भी सोच रहा था, क्योंकि मुकेश जो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहा था और वो पूरा 1 साल के बाद जब वो अपनी पत्नी से मिल रहा था, तो वो सोच रहा था कि मैं किस तरीके से कर पाऊँगा, और क्योंकि पूरा 1 साल के बाद मैं कैसे कर पाऊँगा अपनी पत्नी को जो है वो कैसे बात कर पाऊँगा अपनी पत्नी से, और कैसे उसके साथ कर पाऊँगा, रह पाऊँगा, कैसे उससे मैं बातें करूँगा। अब पति जो है वो काफ़ी नर्वस सा होता है कि 1 साल के बाद मैं पत्नी से मिलूँगा। अब वो किसी डॉक्टर की सलाह लेता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बताता है कि मैं जो हूँ अपनी पत्नी से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता हूँ, मैं 3-4 मिनट तक ही अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। अब डॉक्टर उसको सलाह देते हैं और उसको कुछ मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो आपको अपनी पत्नी के रूम में जाने से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले ही खानी है। अब डॉक्टर ने जो जैसा बोला हुआ होता है, उसके दिमाग में वही प्लानिंग चली हुई होती है। अब मुकेश जो है वो घर पहुंच जाता है। जब घर में पहुंचता है तो उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई होती है, बहुत सुंदर लग रही होती है, पूरे 16 श्रृंगार करके बैठी हुई होती है। और पत्नी जो है वो अपना व्रत खोलती है और चांद को देखती है और फिर अपने पति को देखती है और फिर अपना व्रत जो है वो खोल देती है। तो जब वो अपना खाना पीना खा लेते हैं तब वो कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि घर में कोई था नहीं, ये 2 ही थे। तो जब वो कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं तो ये 5 मिनट पहले ही उसे गोली खा लेता है और गोली को खा करके कमरे में चला जाता है। अब कमरे में जा करके वो जो उसका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और उसको ये भी नहीं पता चलता है कि वो पत्नी के साथ कर क्या रहा है, और वो पत्नी का इतनी बुरी हालत कर देता है। करीब उनके बीच में ये चीज़ें जो है वो 1 घंटा आपस में चलती हैं और 1 घंटा जो है वो पत्नी 1 घंटे के अंदर वो अपनी पत्नी का इतना बुरा हाल कर देता है कि पत्नी जो है वो अब क्योंकि जो उसके साथ वो कर रहा था तो वो एक आदमी था और आदमी के जो है वो औरत का बिल्कुल भी बस चलता नहीं है। बेचारी क्या करती वो, फिर वो क्या करती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो उसको बेहोश हो जाती है, उसको चक्कर आ जाता है। और जब उसको चक्कर आ जाता है तो फिर ये मुकेश जो काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी पानी वानी के छींटे देता है, लेकिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो वो उसी हालत में जो है वो डॉक्टर के पास उसको लेकर के चला जाता है। और जब ये इसको डॉक्टर के पास लेकर के चला जाता है तो डॉक्टर जो है वो उसको देखता है और पूरी स्थिति जो है वो उसके पति से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो पति बताता है कि मैं पूरा 1 साल के बाद जो हूँ दोस्तों अपनी पत्नी से मिला हूँ और मैं काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से कैसे बात कर पाऊँगा, आखिर कैसे क्या होगा। तो यही सोच करके मैं काफ़ी घबरा रहा था और ये घबराते घबराते जो है वो मैं घर पे भी पहुंच गया और मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली थी। तो उन्होंने मेरे को ये मेडिसिन खाने के लिए बोला था कि जब तुम अपनी पत्नी के कमरे में जाओगे तो उसे 5 मिनट पहले जो है वो ये मेडिसिन आपको लेनी है। तो मैंने ये मेडिसिन ली थी। तो डॉक्टर ने जब वो मेडिसिन देखी तो डॉक्टर ने उसको समझाया और फिर उसकी पत्नी का जो है डॉक्टर ने इलाज किया और ये बातें जो है वो दोस्तों बहुत जल्दी से पूरी दुनिया में फैल गई और सब लोगों को जो है वो इस चीज़ का पता चल गया। दोस्तों कोई भी चीज़ जो होती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी जो चीज़ होती है उसको इतना एक्साइटेड होकर के, इतना उत्तेजित होकर के उसको नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ होती है उसका सत्यानाश ही हो जाए और वो अपने किसी भी चीज़ को कर गुजरने की उसमें रही नहीं। जैसे कि इस कहानी में उसने अपनी पत्नी के साथ किया, पत्नी जो है बेचारी बेहोश हो गई और उसने जो मेडिसिन ली थी उसको मैं उन मेडिसिन को लेने के बाद जो है वो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और सबसे पहली बात तो करवा चौथ का दिन जो है वो उस दिन माता का दिन होता है, उस दिन माता की पूजा की जाती है और अपनी पत्नी के साथ इतना गलत हाल करना और ये एक बहुत गलत चीज़ है। अब पत्नी जो है वो उसकी दवाइयाँ चली और पत्नी जो है वो बिल्कुल सही हो गई, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चला तो ये बात जो है वो सारी दुनिया में फैल गई। तो कोई भी इंसान है दोस्तों, चाहे पति पत्नी का संबंध कैसा भी है, लेकिन पति को जो है वो पत्नी का इतना
गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी एक जान होती है और वो भी एक इंसान होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे आपको ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए रोज़ मिलती हैं। और दोस्तों हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें ज़रूर माफ़ कर देना। ऐसी कहानियाँ लेकर के हम आप अपने चैनल पे लेकर के आते हैं, ताकि आपको जो है वो इन घटनाओं का पता चल सके कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो चलिए कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।